नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बॉलीवुड के गलियारों की ओर चलिए फिर रुक करते हैं और शुरुआत करते हैं बॉलीवुड के इवेंट से। इस पर आपको बता दें कि साल का अंत नजदीक आ रहा है और साथ ही साथ मस्ती और धमाल बढ़ता जा रहा है। आकांक्षा रंजन कपूर, कीकू शारदा और राज आनंद कट ने निम्स में तत्व 2023 साइक्लोथॉन में वो शामिल हुए और इसी के साथ कीकू शारदा यहां पर लोगों के साथ मस्ती करते नजर आए। कोर्स कॉलेज स्टूडेंट्स को देख के एनर्जी आ ही जाती है, चाहिए भी नहीं। आई वॉज जस्ट टेलिंग दीप्ति मेरी टीम से कि जब आप कॉलेज में आते हो एज अगेंस्ट, आप जब दूसरे इवेंट्स करते हो आपको इतना खुशी मिलता है कि एवरीवन सो एक्साइटेड है, एवरीवन सो एनर्जेटिक एंड यू लव सीइंग दैट। एंड आई एम फ्रॉम द मिटी बाय एनएम जॉनबाय बैकग्राउंड, सो आई लव बीइंग हियर, आई एम सो एक्साइटेड। इस फेस्ट की मैं बात करूँ, डू यू हैव एनी मेमोरीज विद दिस फेस्ट एंड बीइंग अराउंड दिस बॉयज किड्स एंड काफी मेमोरीज आती है रिलीव होती है? हाँ, दिस फेस्ट स्पेशली नहीं, लेकिन हाँ मैं हर स्कूल फेस्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया है। सॉरी, वेरी डिस्ट्रैक्टिंग, लेट मी हाँ हाँ, नॉट दिस फेस्ट स्पेसिफिकली बट हर कॉलेज स्कूल फेस्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया है। मैं हर टाइम वॉल्टियर थी, फिर मैं पार्टिसिपेंट थी, फिर मैं एलुमनाई थी, तो आई एग्जैक्टली गेट दिस, आई गेट द एनर्जी, आई जस्ट लव इट, आई लव बीइंग हियर। साइक्लोथॉन की बात करें, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द फिटनेस? साइक्लिंग कितना इंपॉर्टेंट? आई थिंक हम अंडर एस्टिमेट करते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है, और मैं भी जब मैं कॉलेज में थी, स्कूल में थी, आई डेंट रियली क्वाइट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस, और अभी मेरा पूरा अडल्ट लाइफ उसमें गया है फिट होने की कोशिश में। तो आई थिंक इट्स ग्रेट दैट दैट डूइंग दिस। आई एम वेरी एक्साइटेड दैट पीपल आर this is a part of the college fest, and yeah, everyone was so excited on a Sunday morning, woke up to do the cyclathon. I'm very proud of everybody. एंड आपके ये शो की मैं बात करूँ, मोनिका ओमा हाँ डाल, जी। काफी प्यार मिला। हाँ। इवन आई वॉच द शो Movie. वही मूवी काफी अमेजिंग, आपका किरदार काफी अमेजिंग था। हाँ जी। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द रिस्पांस फ्रॉम द पीपल? आई एम ओवरवेल्म्ड, आई एम ओवरजॉयड। आई डोंट थिंक हम लोग टीम में से किसी को भी पता था कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। हमको पता था कि हमने एक अच्छी पिक्चर बनाई है, पर जैसे ऑडियंस, क्रिटिक्स, सबको साथ में हमको लगा था कि या तो क्रिटिक्स को पसंद आएगा या ऑडियंस को, पर जब दोनों को पसंद आता है, बट इट्स जस्ट सोने पे सुहागा। तो वी ऑल आर टू हैप्पी। दिसंबर खुशी से मनाएंगे अभी। भाई मन में मेरे वही विचार आया जो मतलब एक ज़माने में हम भी स्टूडेंट हुआ करते थे, तो ये बच्चों का, स्टूडेंट्स का जोश देख के बड़ा अच्छा तो लगता है। बिकॉज दे आर, ये अब जाएंगे आगे की दुनिया में और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों में काम करेंगे। तो बस जितना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता था कि किस तरह हमें अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है और एंजॉय करते हुए काम करना है, काम को प्रेशर की तरह नहीं लेना है। सो पैशन जिस चीज़ में है आपका, आप उसी लाइन में काम करें तो आप मज़ा करेंगे। यही बच्चों के साथ शेयर कर रहा था। फिटनेस के लिए साइकिलिंग कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? जब भी हम साइकिलिंग की बात करते हैं, मैराथन हो गया या फिर साइक्लोथॉन है, इस तरह के इवेंट कितने अपॉर्चुनिटी देते हैं लोगों को? नहीं, पर ये तो बड़ा अच्छा ट्रेंड शुरू हुआ है जो देख के मुझे जेन्युइनली बड़ा अच्छा लगता है कि अब एक मैराथन में पार्ट लेने के लिए लोग ट्रेनिंग करते हैं, सालों साल ट्रेनिंग करते हैं कि अभी उन्होंने 7 किलोमीटर्स कर लिया, फिर उनको 12 करना है, फिर उनको 40 किलोमीटर्स करना है, फिर उनको किसी दूसरे देश में जाके मैराथन करना है। तो मैं इतने अपने दोस्तों को देखता हूँ, इतने लोगों को देखता हूँ जो इतना पैशनेटली मैराथन फॉलो करते हैं और आगे दौड़ना चाहते हैं और उस दौड़ने में इतने फिट भी रहते हैं। तो ये कमाल की चीज़ है और बड़ी अच्छी चीज़ है। तो साइक्लोथॉन इज ऑल्सो अ वंडरफुल थिंग वेयर व्हेन सो मेनी पीपल कम टुगेदर। तो मेरे ख्याल से सब लोग जोश में आके ये चीज़ कर लेते हैं, बट एट द सेम टाइम इट हेल्प्स यू इन योर फिटनेस so much. So if someone can regularly do this, तो हैप्पी टू बी हियर। और जो मैं बाहर लोगों को सर्टिफिकेट और मेडल्स दे रहा था, तो लग रहा है मुझे भी एक मेडल मिलना चाहिए, क्योंकि संडे को इतनी सुबह जल्दी उठ के मैं आया हूँ यहाँ पे। तो गाइज मेरे लिए भी एक मेडल बनता है, हाँ प्लीज़। और मेरे मॉम डैड तो आज बहुत ही खुश होंगे कि हमारा राज, हमारा पुत्र इतना जल्दी सुबह सुबह उठ चुका है संडे को। यूजुअली आई डोंट गेट अप दिस अर्ली ऑन संडे। संडेज आर लाइक लेजी मॉर्निंग, आप अपने पजामा में हो, बेड टी पी रहे हो, एंड ऐसे संडे को उठ के यहाँ पर आया हूँ। सो यस, बहुत अच्छा लग रहा है। और सोचा नहीं था कि मैंने यहाँ पे ये एनर्जी होगी। और जितने भी लोग हैं सुबह, ऑफ कोर्स आई थिंक 10 किलोमीटर्स उन्होंने साइकिलिंग की है और यहाँ पे आके अवार्ड ले रहे हैं। सो यस, दे डिजर्व इट।
एंड अगर थोड़ा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे भी एक मेडल देना सुबह जल्दी उठने के लिए, संडे को वो भी स्पेशली. सो यस. राज, कितनी मेमोरीज रिटर्न आई? कोई ऐसा फेस्ट आप कॉलेज समय में फेस्ट में डू यू टेक द पार्ट्स ड्यूरिंग? मेरा कॉलेज लाइफ तो बहुत ही टू बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी हेक्टिक रहा है, बहुत बिजी रहा है, बिकॉज मैं शूट्स करता हूँ. सो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था मुझे इतना कॉलेज अटेंड करने का. लाइक कॉलेज में हार्डली अटेंड करता था, तो फेस्ट वगैरह तो थोड़ा दूर की बात हो जाती थी. बट यस, मुझे अगर मौका मिलता था मैं जाके ऑडियंस में जाके चुपचाप बैठ जाता था, जो भी हो रहा है एक्टिविटीज़ उनका मज़े लेता था. बट मैं और कंट्रोवर्सी क्वीन अर्शी खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जहां उन्होंने खुद को पठान कंट्रोवर्सी पर बोलने से रोक नहीं पाई. साथ ही आपको बता दें कि इस बीच उन्होंने बिग बॉस 16 के बारे में भी बात की. क्या कुछ कहना चाहिए आपके किरदार के बारे में? बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं. वेरी 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 हैप्पी. मतलब त्राहिमा मूवी से मुझे हमारा शूटिंग पहले बिग बॉस से पहले हुआ. देन आफ्टर बिग बॉस 14 मेरा 2 दिन का स्केड्यूल था. फिर मैंने आते से ही वो कंप्लीट किया. एंड आई वाज थिंकिंग कब रिलीज होगी. एंड फाइनली सर ने एकदम से कहा कि 16 दिसंबर आपकी मूवी रिलीज हो रही है. फिर भी मैंने सोचा पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स होगा, आई डोंट नो. मैं सच बोलूँ तो मैंने सोशल मीडिया पे नहीं प्रमोट किया फिर, क्योंकि मुझे डर लग रहा था, अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि पता नहीं क्या रिस्पांस होगा यार, क्या होगा. बट अब मैं खुल के जोड़ में प्रमोट करूंगी, बिकॉज रेटिंग्स अच्छी हैं. मूवी का जो रिस्पांस है लोगों का बहुत अच्छा, हाउसफुल जा रहे हैं. एंड चंपा का भी जो किरदार है वो बहुत ज़बरदस्त है. सोहित ने जो मेरे पति का किरदार किया वो भी बहुत, पंकज बेरी तो खा गए हैं, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है उन्होंने. एंड मैं भी जाऊँगी देखने के लिए मूवी. किस तरीके का किरदार आप पसंद करती है करना? जिस तरीके से आपने ये किरदार किया है, उसके बाद भी आपके मन में बहुत सारे ख्याल रहे कि मुझे ऐसा कुछ करना है, नहीं ऐसा कुछ है. मुझे ऐसे तब्बू जैसे कैरेक्टर्स करती हैं, मुझे थोड़े से डिसेंट पता नहीं क्यों पसंद है. मैं हूँ बोल्ड, मतलब लोगों को लगता है कि बहुत बोल्ड है, ब्लंट है, ऐसी है, लेकिन मुझे ऐसे ही किरदार करना पसंद है, ताकि मतलब उसका कुछ कैरेक्टर का मतलब तो हो. अब मैं क्या करूं, मैं आऊं और हीरो के साथ डांस करके थोड़े से सेक्सी मूव्स करके निकल जाऊं, तो उसका सेंस नहीं बन रहा ना. लेकिन आपने बताया ये 14 के टाइम पे स्टार्ट हुआ था शो, लेकिन नाउ इट इज लाइक 22. Yes. इतना लॉन्ग. No, season 14, my Big Boss season. Okay. Now Big Boss 16 is going on. Such a distance. Like, is there any issue related to this? I don't know, I was busy in my work. मैंने पूछा भी नहीं, बट मुझे ये पता था मूवी रिलीज होगी. Well, Big Boss 16 भी चल रहा है, लेकिन लोग आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं. हाँ, I know. क्या कहना चाहोगे? कितना आप पसंद कर रहे हैं जिस सीजन के कंटेस्टेंट्स हैं, जिस सीजन का गेम है, कितना आपको अच्छा लगा? मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रही हूँ. देखो, एकता जैन भी आ गई हैं और भाई बहुत अच्छी लॉयर बनी है हमारी मूवी में. सो बिग बॉस तो यार जान है मेरी. एंड और मलाड मस्ती संडे में टेलीविजन इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री की तमाम हस्तियां शामिल हुई हैं. यहाँ तमाम कलाकार पहुंचे और जमकर मस्ती की. रश्मि देसाई, सुखविंदर सिंह, सुदेश भोसले और सुदेश लहरी मलाड मस्ती संडे फेस्ट में शामिल होने पहुंचे. हाल ही में मलाड फेस्ट का आयोजन किया गया था, जहां बॉलीवुड से लेकर टेलीविजन तक इन सितारों ने शिरकत की है. साथ ही आपको बता दें कि इस इवेंट में इन तमाम सितारों के आने से 4 चांद लग गए. इस कार्यक्रम का आयोजन विधायक असलम शेख ने किया है और इस दौरान इसमें अनुपम खेर, सुखविंदर सिंह, जावेद अली, सुदेश भोसले और सुदेश लहरी भी शामिल हुए. आप काम कर रहे हैं, आप बहुत बहुत आइए असलम भाई. Alright, यहाँ पे. Alright, everybody, finally we have the fun. चोरा चोरी छुपा छुपी खेलने लगी. ओके टिको. क्या बात है. भी को बहुत ज्यादा पसंद है. I think we will see a glimpse first of it. Well, आप मलाड मस्ती आए हो यहाँ पर. थैंक यू.
करते हैं एक उंगली ये दो दो किया करे। चैन टोपी से शोभा नहीं है रैपर की, रैपर वो होगा। और मुझे आपने बड़ा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। अब असली सिंगर जिनके हम बहुत बड़े फैन हैं, ये भी अमृतसर से हैं, और थैंक यू असलम भाजी। चेक के अंदर बॉईल करने ना लोगों को खुशियां देने का जो काम है पूरी मलाड मस्ती को दिया है। इट्स टाइम टू पे बैक, कम ऑन एवरीबॉडी, सुदेश जी के लिए। कोई गुल्लक निकाले आज गुल्लक को तोड़े, हर दिल दिल तारा मेरा दिली काते। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि जब ये शुरू हुआ था, जब ये एपिसोड मतलब ये शो हुआ था, 5 साल हो गए हैं आज, जो पहला हुआ था, तो मुझे उसमें भी मौका मिला था। असलम जी ने मुझे बुलाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जैसे मुझे वैसे लगा था आज भी वैसे नहीं। आज तो ये बहुत बड़ा शो हो चुका है। ये बॉलीवुड जैसे बॉलीवुड है एक, मतलब हर आर्टिस्ट जिसको भी, लेकिन ये उनका प्यार है। सब यहाँ एक प्यार के लिए आते हैं। यहाँ कोई वो नहीं है कोई प्रोफेशनल बन के आता है, यहाँ कोई पैसे के लिए आता है, यहाँ कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये भी गलतफहमी निकाल दो कि सब प्यार के लिए आते हैं, उनका प्यार है। और शेखर जो मेरा मैनेजर है, और आजकल मेरे पास बहुत कम आता है, बहुत टाइम कम देता है, तो मैं सोचता था ये जाता कहाँ है, मैं बहुत शक करता था। लेकिन अभी पता चला है कि ये 1 महीने से इधर ही रात दिन काम कर रहा है और ये संभाला। इसने बहुत मेहनत की है। बहुत ज़्यादा जो योगदान है वो शेखर सिंह का है। और असलम भाई उनको वाकई छोटा भाई मानते हैं, उनको प्यार करते हैं, ये प्यार के काबिल है। और मैं असलम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मतलब मलाड मस्ती जो है, वाकई यहाँ पे मस्ती होती है और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। सुबह 6 बजे से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, गर्मी में बाहर खड़े हैं। हम थोड़ी देर के लिए आते हैं तो ये देख लो हमारा हाल, लेकिन उनका प्यार है ऑडियंस का। सलाम है ऑडियंस को भी, कमाल है। हाँ, उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर इंजॉय मस्ती के साथ साथ जो मेन है एक मकसद होता है। हर जैसे कोई फिल्म होती है, हर फिल्म में कोई मैसेज होता है, ये शो में एक मैसेज भी दिया जाता है। जो आज का मैसेज है जो बच्चों के लिए, या वो जो और भी 1-2 चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैंने 1-2 वीडियो भी देखी हैं शराब का भी। लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आप ईच एंड एवरी मोमेंट बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जाइए और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं और वो उसको एंजॉय करें। ज़िंदगी में कोई भी अपने मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये मिल गया या ये मिलना चाहिए था, इससे कोई गिला नहीं। जस्ट एंजॉय योर लाइफ ईच एंड एवरी मोमेंट। मैं उस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। नया साल आ रहा है, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बस अभी धीरे धीरे एक सरप्राइजेस खुलेंगे। एक तो मैंने खोल ही दिया, बम फोड़ दिया मैंने, कि मैंने एक्ट किया किसी फिल्म में, मैंने गाया हुआ गाना मैंने एक्ट किया है। बहुत सारे अच्छे अच्छे फिल्मों के गाने मैंने रिकॉर्ड किए। सिंगल्स तो मेरे एवरी वीक कोई ना कोई सिंगल रिलीज हो ही रहा है सारे, बट बहुत सारा प्यार मिल रहा है लोगों का। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर श्रीवल्ली एक अलग मेरा जोन आया है, तो मैं बस थैंक्स बोलना चाहूँगा सर। सर मैं एक्चुअली अपने गाने पे कंसंट्रेट करना चाहता हूँ और मैं बस शुक्रगुजार हूँ कि ना मेरी दाल रोटी अच्छी चल रही है। नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। मुझे लगता है कि संडे वाले दिन इतने एनर्जेटिक लोग मलाड मस्ती में आए हैं, तो इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट द पीपल बिहाइंड इट। कितने लोग जो मेहनत से काम कर रहे हैं। अभी मुझे शेखर ने बताया जिसने ये इवेंट कॉन्सेप्ट बनाया था, उसका पहला इवेंट मेरे साथ था हैदराबाद में। और असलम शेख साहब जो काम कर रहे हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और जो हर साल वो नया नया थीम चुनते हैं, इस साल जो उनका थीम है चाइल्ड अब्यूज़ है। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन अ सिटी लाइक मुंबई सबसे खासकर ये
कॉज को उठाना बहुत इम्पॉर्टेंट है और उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और इतने सारे एनर्जी, इतने सारे लोग, इतने सारे यंगस्टर्स आए हैं तो होप इज़ अलाइव। हमारे यहाँ बोलते हैं आजकल की बच्चे सुबह उठते नहीं हैं, ये बट ऐसा कैसे नहीं उठते हैं, तो सुबह उठते हैं और इतना शोर मचाते हैं। तो मैं कोई भी इस तरह का कॉज हो, कोई भी इस तरह की मस्ती हो, उसमें अपने आप को शामिल करने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ ये साल 2022 मेरे गोल्डन सालों में से एक साल है। हालांकि मैं उन सालों को भी गोल्डन समझता हूं कि जो उतने अच्छे नहीं गए, मगर इस साल कश्मीर फाइल्स, कार्तिकेय 2 और ऊंचाई, और इसके बाद अब कनेक्ट आ रही है। 22 तारीख को तमिल वर्जन है और 29 तारीख को हिंदी वर्जन है और मुझे उम्मीद है कि वो भी बहुत अच्छी जाएगी। बहुत अच्छा लगा मुझे ये फंक्शन और मैं बहुत खुश हूँ इस बारे में। और अब आपको बता दें कि माटुंगा में भी एक नया सैलून लॉन्च किया गया है और यहां पर अब नए सेलिब्रिटीज का नया ठिकाना होने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इस लॉन्च इवेंट पर कई सेलिब्रिटीज पहुंचे और इस बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लॉकडाउन फेम पूनम पांडे भी ग्लोरी हेयर डेल्स ब्यूटी सैलून के लॉन्च पर दिखाई दी हैं। Poonam. Yes. Shall we? Yeah. Please go ahead. Got it. Thank you. Fashion, beauty. I mean, fashion is. It's a very beautiful thing. It just, in my case, I'm quite experimental, so I don't stop myself. I don't have one certain pattern. No, I'm experimental in every angle, whichever way. If it's possibly a green color nail polish or blue color, so I play around with colors a lot. So yeah, I think fashion is all about experimenting. पूनम जी, हमने काफ़ी बार देखा आपको फैशन में, काफ़ी डिफरेंट आउटफिट में भी देखा। यू ऑलवेज लुक वेरी ब्यूटीफुल, बट व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड योर ब्यूटी? Vada pav. I eat. I'm being honest. I could have said, oh my God, I work out like 3 hours a day. I can always say that, because to get my body, that's what people think. Oh, she must be working out 3 hours a day. No, I do work out. It's not that I don't. I do work out, but definitely no 3 hours a day. I know people who work out that much. I think you need to be happy. खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप अंदर से खुश हो तो आपके चेहरे पे दिखता है। बाकी ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर जैसे बोलते हैं, बट अच्छा खाओ, स्वस्थ खाओ, खुश रहो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा बिग बॉस कितना फॉलो कर पा रहे हो? मैं बिग बॉस नहीं फॉलो करती हूँ, बट लेट्स होप, आई विश जो भी अच्छा कंटेस्टेंट हो वो जीते और हम एक्साइटिंग करते रहे। मैंने फ्रैंकली ये साल के कोई भी कंटेस्टेंट्स देखे ही नहीं, मैंने बिग बॉस देखा ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं है कौन है बिग बॉस में। But it's a very exciting show. I don't know why I'm not watching it this year. Probably बहुत काम है अभी कोविड के बाद, सब लोग को बहुत। और फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग पर हो रहे विवाद के बीच अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा हाथ धोकर फिल्म के एक्टर्स और मेकर्स के पीछे पड़ गई हैं, या यूं कहें कि लाइमलाइट में आने के लिए इस विवाद की आंच को हवा देने का काम शर्लिन कर रही हैं। शर्लिन ने कहा है कि दीपिका भगवा रंग की बिकनी पहनकर नाच रही हैं और ये बर्दाश्त नहीं होगा। टुकड़े टुकड़े गैंग की हिमायती दीपिका भगवा रंग की बिकनी पहनकर थिरक रही हैं। ये उन लाखों हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं है जो कि भगवा को शुद्धता, आस्था और भक्ति का रंग मानते हैं। हिंदुओं का बस एक ही प्रश्न है पठान के मेकर्स से, और वो प्रश्न ये है, अपने फिल्म को सुर्खियों में लाने के लिए आपने हिंदुओं की आस्था को ठेस क्यों पहुंचाई? क्या ये जरूरी था कि बेशर्म रंग गाने में आप भगवा रंग का इस्तेमाल करें? क्या ये जरूरी था? नहीं। आपने ऐसा क्यों किया?
आपको मालूम था कि ऐसा करने से गाना विवादित होगा, सुर्खियों में आएगा, खूब चर्चा बटोरेगा, और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आज आपके इस गाने को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। तो क्या ये पब्लिसिटी का नया तरीका है? हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाकर जो रंग, भगवा रंग, हिंदुओं के लिए आस्था, विश्वास, श्रद्धा, शुद्धता का प्रतीक है, आप उस गाने को, उस रंग को दर्शा रहे हो एक ऐसे गाने में जिसका नाम आपने रखा बेशर्म रंग। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये सही नहीं होगा? ये कहना सही नहीं होगा कि इस गाने को एक दूषित मानसिकता से फिल्माया गया? मेरे ख्याल से ये उचित होगा, ऐसा कहना उचित होगा, क्योंकि गाने के दृश्य को देखकर साफ समझ में आता है कि आपकी मानसिकता क्या है। और ग्लोबल बिजनेस अवार्ड्स के चौथे सीजन में शिल्पा शेट्टी, कुंद्रा और कई सेलिब्रिटी शामिल होने पहुंचे। यहाँ शिल्पा शेट्टी लाल रंग की साड़ी पहने हुए नजर आई हैं और ये तो कहना ही होगा कि शिल्पा शेट्टी हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत नजर आई। And now, before we say thanks to Shilpa ma'am, can you have the brand icon team over here to I think weddings are beautiful. They are one of the biggest celebrations in most girls' lives, and Indians really like to celebrate it. And I'm a wedding designer, so it is the season where we love making the brides come out and become the best versions of themselves. We make them look even more prettier than they are, and make their moment even more memorable than it would be otherwise. So that's what we do, and that's why I'm very happy to be here and very happy to receive this award. Wedding gowns. So the new wedding season is there after COVID, and people are really going all out, and everybody wants to look their best. And this is a season after 3 years of COVID. So it is really full of celebration, and people are really going overboard in what they're doing and looking really nice. मुंबई में आर्किटेक्चुरल डिजाइन को लेकर इस शो का तीसरा दिन मनाया गया, जहां पर पावर चौक में पहुंची सोनम कपूर। बता दें, सोनम हाल ही में मां बनी है और उसके बाद पब्लिक अपीयरेंसेस में काफी कम नजर आई, लेकिन आज एक इवेंट में सोनम कपूर स्पॉट की गई और हमेशा की तरह ये फैशन स्टार यहां पर पैपराजी के सामने चमक पोज देती नजर आई है। मुंबई एयरपोर्ट पर चलते हैं, जहां पर लगभग सितारों का मेला लगा ही रहता है और अब हो भी क्यों ना, साल का एंड होने वाला है और न्यू ईयर पार्टी के लिए भी तमाम सितारे एयरपोर्ट पहुंचे। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट पर कैमरे ने भी कई सितारों को कैप्चर कर लिया है। इनमें पहला नाम आता है जावेद अख्तर और शबाना आजमी का, जो मुंबई से उड़ान भरने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। उसके बाद फैन से बचते बचाते एयरपोर्ट के अंदर चले गए हैं। फिर कैमरे में कैद हुए रणदीप हुड्डा, जो एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए, जो हाल ही में नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज कैच में नजर आए और उनकी ये सीरीज काफी चर्चाओं में बनी हुई है। तो फिर वहीं मुंबई में अपने परिवार के साथ सैफ अली खान, करीना कपूर एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए। साथ ही इस बीच आपको बता दें कि विंटर वेकेशन पर बेटी समीक्षा के साथ शिल्पा शेट्टी भी एयरपोर्ट पर स्पॉट की गई हैं। साथ ही विक्रांत मैसी अपनी पार्टनर के साथ एयरपोर्ट पर उड़ान भरने पहुंचे। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, हैप्पी जर्नी एडवांस।
आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा 18 दिसंबर को अपना 36वां जन्मदिन मनाते नजर आए। ऋचा चड्ढा उन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में से हैं जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं में बनी रहती हैं और ऋचा चड्ढा हर मुद्दे पर बेबाक तरीके से अपनी राय रखती हैं। इसके अलावा ऋचा चड्ढा अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी तस्वीरों और वीडियो को भी शेयर करने के लिए सुर्खियों में बनी रहती हैं। इस बीच ऋचा चड्ढा ने अपनी बर्थडे पार्टी की इनसाइड फोटोज फैंस के साथ शेयर की। ऋचा चड्ढा की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गई और इन तस्वीरों में ऋचा चड्ढा अपने दोस्तों के साथ जमकर मस्ती करती दिखाई दी। और आपको बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की एक्साइटमेंट देखते ही बन रही थी। अर्जेंटीना बनाम फ्रांस के फुटबॉल मुकाबले को देखने के लिए कई बड़े सितारे पहुंचे और इस बीच दीपिका पादुकोण से लेकर एक्टर रणवीर सिंह और कार्तिक आर्यन भी इस फुटबॉल वर्ल्ड कप का हिस्सा बने हैं। हालांकि इस दौरान बॉलीवुड की मस्तानी यानी दीपिका पादुकोण को फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लॉन्च करने का मौका मिला, जिससे उन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम ऊंचा कर दिया है। बता दें आपको कि दीपिका पादुकोण ऐसा करने वाली पहली ग्लोबल स्टार बन गई हैं।